तो आज के वीडियो में मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्या दिक्कतें आ रही है और क्यों आ रही है। उनका जो लेटेस्ट कमेंट आया था कि उसका नाइट का रिजल्ट बहुत ही खराब है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि DJ Action 2 को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे कमेंट में पूछे गए और कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला कि आप प्रमोशन तो नहीं कर रहे हैं इसका, क्योंकि उन लोगों ने परचेस किया और उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिला है। तो आज के वीडियो में मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्या दिक्कतें आ रही है और क्यों आ रही है और आपका पर्पस क्या है। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में ब्रीफली बताने वाला हूँ DJ Action 2 कैमरे के बारे में। अभी मेरे जो 2 व्यूअर्स हैं उनका जो लेटेस्ट कमेंट आया था उसमें से एक का था कि लो लाइट में इसका बहुत ही रिज़ल्ट ख़राब है। तो हाँ, इसका लो लाइट में अगर आप रात में यूज़ कर रहे हो तो इसका रिज़ल्ट आपको उतना नहीं मिलने वाला है। तो वो व्यूअर्स को डे में जब शूट किया तब भी दिक्कत आई थी कि उसको उतना क्लियरिटी नहीं मिलता। तो उसने मुझसे सेटिंग पूछे, तो मैं सिंपली सबको बता दूँ, सबको ऐसी क्लियरिटी नहीं आती। उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप लोअर रिजोल्यूशन पे शूट कर रहे हो तो आपका एंगल है जो शूटिंग एंगल वो भी आपका मतलब नॉर्मल रहेगा, तो शायद उसमें आपको क्लियरिटी का इश्यू रहेगा। क्योंकि पिक्सल कम हो जाने की वजह से अगर आप बड़ी स्क्रीन पे देखोगे या 30 इंच से ज़्यादा स्क्रीन पे देखोगे तो आपको रिज़ल्ट थोड़ा फटा हुआ मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि 1080 पिक्सल में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, राइट। तो ये हो गया कि आप सेटिंग करो 4K 60 FPS पे और आप उसके बाद उसको देखो कि क्या रिज़ल्ट आता है। क्योंकि 4K 60 FPS पे आपको बड़ी स्क्रीन पे भी रिज़ल्ट फटेगा नहीं और आपको क्लियरिटी अच्छा मिलेगा। और अल्ट्रा वाइड एंगल रखोगे तो ज़्यादा एरिया तो कवर होता है पर उसका व्यू बहुत अच्छा आता है। तो 4K 60 FPS प्लस आपका अल्ट्रा वाइड एंगल रहेगा तो आपका लाजवाब रिज़ल्ट आने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक ज़्यादातर क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि ये कैमरा मतलब उसमें एक्स्ट्रा बैटरी यूज़ कर सकते हैं। नहीं, एक्स्ट्रा बैटरी नहीं यूज़ कर सकते। ये आपको पावर मॉड्यूल मिल सकता है, पावर मॉड्यूल ही आपका एक्स्ट्रा बैटरी है। अगर आपको ये परचेस करना है अलग से पावर मॉड्यूल तो 10 से 11,000 के बीच में मिल जाएगा, जो अफोर्डेबल नहीं है, मैं मानता हूँ। पर ये एक दिक्कत है गोप्रो के कंपेयर में कि गोप्रो में आपको बैटरी बहुत सारी रख सकते हो, कैरी कर सकते हो कम प्राइस में, मतलब 2500-3000 के आसपास आती होगी। तो वो आप कैरी कर सकते हो और इजीली आप उसको मतलब चार्ज करके रख सकते हो। लॉन्ग राइड में आप यूज़ कर सकते हो, एक लगाओ दूसरी चार्ज करो, तो मतलब उसमें आपका मतलब शूट हो सकता है। और हीटिंग का इशू है तो भाई हीटिंग के इशू में तो गोप्रो भी हीट होता ही है। तो हीरो गोप्रो 10 में भी यही दिक्कत है। तो देखिए, आप कोई भी कैमरा अगर मोबाइल का रहेगा या कैमरा का रहेगा, मैंने पहले भी बोल के रखा है कि आप 4K 60 FPS या अपर रिजोल्यूशन में जाओगे तो डेफिनेटली इट विल गेट हीट। तो वो हीट होने वाला है, पर ये मेटल बॉडी होने की वजह से आपको ज़्यादा फील हो रहा है, राइट। तो ये एक दिक्कत है। और तीसरा एक क्वेश्चन एक व्यूअर का था कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया, मेरे 18,000 बर्बाद हो गए। हालांकि उन्होंने ड्यूअल स्क्रीन वाला ले लिया था, मतलब स्क्रीन कॉम्बो वाला था। तो उसमें उनको दिक्कत आया, उनको कंप्यूटर विज़न के लिए लिया था, इमेज प्रोसेस के लिए। तो देखिए भाई, अगर आपको कंटिन्यूस शूट या कैमरा चालू रखना है तो ये कैमरा आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये कंटिन्यूस चालू रहने पे हीट होता है और उस ऑटोमेटिकली फिर शट डाउन हो जाता है। इसका एक सेफ्टी फीचर है, राइट। तो इसकी वजह से ये मतलब वो पर्पस के लिए नहीं है। मैंने पहले ही बोला है कि मोटो व्लॉगिंग रहेगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको कंटिन्यूस शूट इतना नहीं करना रहता। अगर करना भी रहता है तो हीट डिसिपेशन हो जाता है, बिकॉज ऑफ कि विंड सीधा आता है इसके ऊपर तो हीट फैल जाता है, चला जाता है। तो हीट डिसिपेशन तो उसमें हो ही जाता है, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और एटमॉस्फेयर इसमें ज़्यादा इफेक्ट करता है। और एक और भी क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि इसमें बैटरी कितना चलता है। तो इसमें डिपेंड करता है आपके रिजोल्यूशन पे कि आपका रिजोल्यूशन कौन सा है। जितना हायर रिजोल्यूशन उतना बैटरी वो जल्दी खाएगा वो। और दूसरा है एटमॉस्फेयर, कौन से एटमॉस्फेयर पे आप हो। तो अगर आप गर्मी के दौरान में शूट कर रहे हो तो क्या होगा कि अगर आपका जो कैमरा है वो हीट तो होगा, ऊपर से आप शूट भी कर रहे हो तो वो हीट रहेगा, पर कंटिन्यूस शूट नहीं रहेगा तो बीच में उसको रेस्ट मिल जाएगा, तो उस दौरान वो ठंडा भी होगा। तो ये सब मतलब वी कैन नॉट से परफेक्टली कि कितना चल सकता है। पर 4K 60 FPS में अगर आप कंटिन्यूस शूट कर भी रहे हो और आपका टेम्परेचर मतलब अच्छा खासा है, 35 के 40 के बीच में है, 35 या 40 के बीच में, तो आपको ये आधे घंटे 20 से 30 मिनट जितना आपको शूट करके दे सकता है। और अगर आपको ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक शूट करना है तो 2.7K पे भी जा सकते हो
और 1080 पिक्सल पे भी जा सकते हो, पर वहाँ पे आपको थोड़ा क्लियरिटी का इश्यू देखने को मिलेगा, राइट। तो ये हो गया इसका एक जो प्रॉब्लम था उसका डिस्कशन। और इसको आप मोबाइल के कैमरे से कंपेयर करोगे, जैसे कि एक बंदे ने S22 से कंपेयर किया। S22 का कैमरा कहाँ और ये एक्शन कैमरा है, मतलब बोथ आर डिफरेंट थिंग, राइट। तो ये एक्शन कैमरा एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बनाया गया है, एक यूज़ के लिए पर्टिकुलर बनाया गया है, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस उसके प्राइस के अकॉर्डिंगली रहेंगे। अगर ये मैंने लिया है मुश्किल से 13,000 13,500 में पड़ा होगा मेरे को, तो ये ऑफर चल रहा था तो उसमें लिया था, मतलब ये अफोर्डेबल 13-14,000 में कोई कुछ नहीं देता मतलब। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था। अगर आपको क्लियरिटी गोप्रो जैसा चाहिए और आपका बजट 14-15,000 है तो फिर इट्स नॉट गुड कैमरा फॉर यू, आपको फिर खर्चा ही करना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और DJI Action 2 कैमरा मोटो व्लॉगिंग के लिए सही है। अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की राइड पे जाना है तो फिर आप GoPro ले सकते हो, वहाँ पे बजट बढ़ जाता है। ये बजट फ्रेंडली कैमरा है, ये स्पेशली मैंने मोटो व्लॉगिंग के लिए लिया था और इसका क्लियरिटी लाजवाब है, उसमें कोई डाउट नहीं है।